राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज की ये वीडियो आधारित है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए और क्या कर सकती हूँ। वो कमेंट्स में आप बताओगे कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। देखिए, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स अगर मैं कहूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स केवल और केवल अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया, 2-3 प्रोग्राम करे और केवल सोई हूँ और मैं कुछ भी नहीं करा। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मैंने 3 प्रोग्राम करे थे। एक पूरा 9 दिन का प्रोग्राम था, दो प्रोग्राम एक एक दिन के थे। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मैंने प्रोग्राम करे थे। वीडियो भी बहुत कम बनाई थी और अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया था। नींद बहुत आती थी स्टार्टिंग के 3 मंथ्स। तो मैं स्टार्टिंग के 3 मंथ्स केवल मैं सोई और 3 मंथ्स के बाद जब मैंने 4th मंथ का अल्ट्रासाउंड कराया तो मुझे पता चला कि मेरा लो लाइन ऑफ प्लेसेंटा है, मतलब बच्चे की जो नाल है वो नीचे है। तो मुझे कुछ ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है और उसी बीच में मेरे को पूना शिफ्ट होना पड़ा। और जब मैं पूना शिफ्ट हुई तो मैंने एक्सरसाइज वगैरह तो बहुत ज्यादा नहीं करी, लेकिन हाँ, घर का काम मैं कंटिन्यू करती रही और प्रोग्राम मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिए, क्योंकि ट्रेवलिंग के लिए मेरे को डॉक्टर ने मना भी कर दिया था। थोड़ा सा मेरा पेट निकल गया था तो उस टाइम पे मैं प्रोग्राम कर नहीं सकती थी, तो प्रोग्राम मैंने बिल्कुल बंद कर दिए। और अब 5 महीने के बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, जिसको सेकंड लेवल ऑफ स्कैन बोला जाता है, तो सेकंड लेवल ऑफ स्कैन कराने के बाद मुझे पता चला कि प्लेसेंटा जो है, जो लो लाइन था वो ऊपर आ चुका है। नाउ अब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ अपनी एक्सरसाइज वगैरह, योग वगैरह और कुछ भी थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। तो अब मैं क्या क्या कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी मैं अकेली माँ नहीं बन रही हूँ, आप लोग भी मौसी बन रही हैं, बुआ बन रही हैं, कोई दादी बन रही है, कोई नानी बन रही है। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे हेल्प करें, ताकि मैं नॉर्मल डिलीवरी करके जल्दी से रिकवर होकर जल्दी से बैक टू प्रोग्राम में बैक कर सकूं और आप लोगों के लिए लॉट्स ऑफ वीडियो बना सकूं, सीधा वृंदावन जा सकूं, राधा रानी की सेवा पूजा अर्चना वंदना करूं। क्योंकि मेरे को यहाँ तक पता है कि सिजेरियन में ना रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। जब भी सी सेक्शन होता है, ऑपरेशन होता है, तो कवरिंग में बहुत टाइम लगता है। और फिर सी सेक्शन के बाद आप इतनी जल्दी 3-3, 4-4 घंटे तक व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकते। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप 2 महीने के बाद ही मतलब 1.25 महीने के बाद व्यासपीठ पे बैठने लायक होते हो। लेकिन मैं कुछ और अपने आप को टाइम दूंगी, 2 महीने के बाद आप बैक टू व्यासपीठ पे बैठ सकते हो और प्रोग्राम वगैरह कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से रिकवर हो पाऊँ। और नॉर्मल डिलीवरी सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, नेचुरल होती है, सबसे ज्यादा अच्छी होती है और प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। और जब प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है कि वो सुखदायी होगी। बेशक उस टाइम के लिए खतरनाक हो, लेकिन आगे सुखदायी ही होगी। तो आप लोगों की एडवाइस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं पर्सनली क्या क्या कर रही हूँ। मैं एवरी डे वॉक करती हूँ, एवरी डे मैं इवनिंग में। यहाँ पे ये तो फ्लैट्स एरिया है तो यहाँ पे पार्क वार्क थोड़ा सा कमी है। गाजियाबाद में तो था, पुणे में नहीं मिला मुझे पार्क। तो यहाँ पे मैं छत पे वॉक करती हूँ और बहुत ज्यादा वॉक करती हूँ, कम से कम 2 घंटे भी वॉक करने में लग जाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिफ्ट बिल्कुल बंद कर दी है जब से मुझे पता चला है कि प्लेसेंटा ऊपर आ गया है। मैं स्टेयर से ही जाती हूँ, अर्थात मैं सीढ़ी से नीचे जाती हूँ और सीढ़ियों से ही नीचे आती हूँ। मैंने बिल्कुल से ही नीचे जाती हूँ और सीढ़ियों से ही ऊपर आती हूँ। बिल्कुल मैं लिफ्ट बंद कर चुकी हूँ, लिफ्ट का उपयोग मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ इस टाइम पे। और मैं थोड़ा बहुत मैंने योगा भी स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि बटरफ्लाई आसन हो गया, वीरभद्र आसन हो गया, काक आसन हो गया। क्योंकि योगा की मुझे बहुत अच्छी खासी नॉलेज है तो मैंने योगा बहुत अच्छी तरीके स्टार्ट कर दिया है और मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। हाँ, स्टार्टिंग के 3 महीने में एक्टिव नहीं थी, मैं बहुत सोती थी, लेकिन इस टाइम पे मैं बहुत एक्टिव हूँ। इनफैक्ट मेरे अड़ोसी पड़ोसी मुझे देख के कहते हैं यू आर टू मच एक्टिव। हमें डर लगता है कि तुम कैसे कर रही हो और तुम आराम से करती रहती हो। मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। इनफैक्ट मेरी हाउस हेल्पर आती है तो वो भी बोलती है कि भाई थोड़ा रेस्ट कर लिया करो, तुम बहुत ज्यादा एक्टिव हो। मेरे को कोई झुकने झाकने में कोई परेशानी इस टाइम पे नहीं होती। मैं दिन में 50 बार भी झुक जाती हूँ और मतलब एक्टिव मैं फुल हूँ। बहुत ज्यादा ये नहीं लेजीनेस है और मैं लेटी पड़ी रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा वर्क कर रही हूँ। हाँ, झाड़ू पोछा नहीं कर रही क्योंकि वो हाउस हेल्पर आती है तो वो कर देती है, बर्तन वो कर देती है। बाकी इनफैक्ट खाना बनाना, घर की डस्टिंग वगैरह करना, पूजा पाठ करना, वीडियो एडिट करना वगैरह, ये सारे काम मैं XYZ मैं
मैं खुद ही कर रही हूँ, अभी मेरे को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और हाउस हेल्पर से भी मैं कभी काम कराती हूँ। अर्ली मॉर्निंग के बर्तन वो क्लीन करती हैं, बाकी मैं बर्तन क्लीन करती हूँ। पूजा के इनफैक्ट बर्तन मैं ही क्लीन करती हूँ। और मतलब इस टाइम पे मैं ये कर रही हूँ। अच्छा, किसी ने मुझे एडवाइस दी थी कि नाप जो आपका पेट है, आफ्टर 5 मंथ आपको पेट से मसाज देनी चाहिए नीचे की तरफ। जैसे कि ब्रेस्ट है आपके ऊपर, तो नीचे की तरफ आपको मसाज वाली रख लेनी चाहिए। तो आप लोग क्या एडवाइस देते हो, क्या रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? इससे कहते हैं कि बच्चा नीचे आ जाता है। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ना तो मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा, ना मैंने आयुर्वेद में पढ़ा। तो इस बारे में आप क्या एडवाइस दोगे मुझे जरूर और बताओ। आप लोग, मुझे पता है कि बोलोगे कि आप पोंछा लगाओ, पोंछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो पोंछा जिस आसन में लगाया जाता है, आसन इन द सेंस जिस पोजीशन में पोंछा लगाने के लिए बैठा जाता है, वो होता है काग आसन। ठीक है, तो मैं काग आसन योगा में बहुत ज्यादा करती हूँ। नहाती भी मैं काग आसन में बैठकर ही हूँ, अर्थात काग आसन पे ही बैठकर नहाती हूँ। मैंने कोई मूड़ा वगैरह नहीं रखा हुआ। तो मैं ये करती हूँ। और जब भी काम वाली हाउस हेल्पर हमारी नहीं आती है तो मैं झाड़ू पोछा इनफेक्ट करती ही करती हूँ। और मैं आपको बोला ना, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं बिल्कुल भी लेजी नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। मैं फुल ऑफ स्ट्रेचिंग कर रही हूँ इस टाइम पे। स्ट्रेचिंग मतलब पूरी जो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होती है वो कम्प्लीटली कर रही हूँ, ताकि स्ट्रेच हो बॉडी। और मुझे कुछ एडवाइस और दीजिए, क्योंकि 7वें महीने में मैं रन हो चुकी हूँ और मेरे पास 2 ही महीने बचे हैं, 2-2.5 महीने बचे हैं। और इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि अगर इस टाइम पे हम कुछ फॉलो कर लेते हैं, पे कुछ टिप्स फॉलो कर लेते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ईजी रहता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी, तो मुझे कुछ एडवाइस दीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं और क्या क्या कर सकती हूँ, मुझे कृपया करके बताइए। और जब मैं श्री धाम वृंदावन जाऊंगी तो मेरे घर के सामने ही पार्क है, और 8 मंथ भी उस टाइम पे खत्म हो चुका होगा और 9 मंथ लग जाएगा। मैं वॉक की क्वांटिटी और भी ज्यादा बढ़ा दूंगी, और श्री धाम वृंदावन में तो मैं परिक्रमा भी करने जा सकती हूँ। बस मन कर रहा है कि उड़ के वृंदावन चली जाऊं। एक दिन इतनी मुश्किल से कट रहा है ना, इतनी मुश्किल से कट रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। बेबी के आने की इतनी खुशी नहीं है जितनी श्री धाम वृंदावन जाने की खुशी है। खुशी इस चीज की है कि मैं पूरे 1.25 महीने से भी ज्यादा श्री धाम वृंदावन में रहने वाली हूँ, 1-1.5 महीना वृंदावन में रहने वाली हूँ। तो ये इसकी खुशी तो मैं बयां भी नहीं कर सकती। बेशक सूतक लग जाएगा मेरे घर पे, मैं पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वृंदावन में रहना ही अपने आप में सर्वोच्च पूजा पाठ है। वृंदावन की जो वाइब्रेशंस हैं, जो ओरा है, वो अपने आप में सर्वपरि है, सर्वव्यापी है, सब कुछ ही है। तो आप मुझे और एडवाइस दीजिए कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। हाँ, योग और एक्सरसाइज की एडवाइस मत दीजिएगा, क्योंकि योग और एक्सरसाइज में मुझे अच्छा खासा पता है कि क्या क्या करना है। बड़े सारे लोगों का मुझे मैसेज भी आया कि अब दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए, दूध में घी डाल के पीना स्टार्ट कर दीजिए। क्या दैट इज ट्रू? अगर ऐसा है तो मुझे एक तो मिल्क पसंद भी नहीं, मुझे खाने पीने का कुछ ज्यादा शौक है नहीं। जिसे कहते हैं ना, हर चीज से अफरे होना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्ट वर्ड भी याद नहीं आ रहा है, कि हर चीज से झिके पड़े होना। तो वो मैं हर चीज से ऑलमोस्ट झिकी हुई हूँ अपने मायके के टाइम से ही। तो मैं को बिल्कुल भी खाने पीने की चीजों का कुछ ज्यादा शौक, बिल्कुल भी ज्यादा शौक नहीं। मैं कभी नहीं बोलती कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। तो ऐसी मुझे कुछ क्रेविंग भी नहीं होती। मैं लैक में ट्रू, मैं सच बोल दूं तो मुझे खाने पीने की, हाँ मैं बहुत बड़ी टी लवर थी, मैं बहुत ज़्यादा चाय को पसंद करती थी, लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मेरी चाय बिल्कुल छूट चुकी है। और मैं क्या कर सकती हूँ मुझे आप लोग जरूर और जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।